ये टॉपिक मैं आपको 5 मिनट में भी खत्म करा सकता हूँ। इसके दो मेथड होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेटा रफा रफ करके अगर एग्जांपल ना उड़ाए ना मैंने तो मेरा नाम इंद्रजीत नहीं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अबे तुम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, कहां तुम्हारा दिमाग है? तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया, बैल बुद्धि की तरह काम कर रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को करना, तो ये टॉपिक मैं आपको 5 मिनट में भी खत्म करा सकता हूं। और इस बात की मैं गारंटी भी आप लोगों को देता हूं कि ये टॉपिक मैं 5 मिनट में आपके सही जवाब करा सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कितनी देर में कर दोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 27 से 28 मिनट में कर देंगे, कुछ बोलेंगे 20 मिनट में कर देंगे, कुछ बोलेंगे 10 मिनट में कर देंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इस पूरे टॉपिक को 8 मिनट में, इस 50 क्वेश्चन को मैं 8 मिनट में अगर करा दूं, आई रिपीट, मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं साबित भी करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई साहब आप क्लास को पसंद कीजिए। 50 एग्जाम्पल, और वो भी मेरे बेटे सारे के सारे एग्जाम्पल सही होंगे, इस बात की गारंटी भी मैं लूंगा। इस बात की गारंटी भी मैं लूंगा कि 50 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। और ये एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझना होगा। इसके दो मेथड होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे बेटा रफा रफ करके अगर एग्जाम्पल ना उड़ाए ना मैंने तो मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। आप जितने एग्जाम्पल बोलोगे उतने एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को दूंगा। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन की फाइल मैं आप लोगों को दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी होगी, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा या ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। ये 500 क्वेश्चन की फाइल आप लोग करना। मैं कह रहा हूं दोस्त, एक बार पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ना किसी से पढ़ना, ना किसी से डरना, न रटना, न पढ़ना, न समझना, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम्पल का ऐसा तोड़ बताऊंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं घबराओगे। लेकिन क्लास को पूरी आखिरी तक देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आधी नॉलेज हमेशा लेके हम फंस जाते हैं। अब ये जो फाइल है इतनी बड़ी फाइल है कि इसमें 500 क्वेश्चंस मैं आपको ऐड दूंगा और बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा। लेकिन मेरे भाई, इसका बेसिक और एडवांस छोड़ो ना यार, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि सर मेरे ना आंसर्स ठीक हो जाए। यस और नो? आप क्या चाहते हो बच्चे? सर मेरे आंसर्स ठीक हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ये मेरे बच्चे 500 क्वेश्चन की फाइल है। मैंने क्या बोला? 500 क्वेश्चन की फाइल मैं आप लोगों को कराऊंगा, टोटल 500 क्वेश्चंस विद आंसर। लेकिन कराऊंगा कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ध्यान से मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों। एक लड़का है, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा, जिंदगी में बहुत खुश है। अब ये लड़का जो है भाई बड़ा मस्त है। अब इस बंदे ने क्या करा, अपने मुंह में एक सिगरेट ले ली, अपने मुंह में एक सिगरेट ले रहा है। और मेरे बच्चे, ये बंदा ना एक सिगरेट पी रहा है और इसमें से धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। अपने आप को बहुत बंदा खास समझ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूं, ठीक है मेरे बच्चे। ये बंदा सिगरेट पी रहा है। अब ये जब बंदा सिगरेट पी रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये मेरे बच्चे डायरेक्ट सिगरेट पे, यानी ये बंदा डायरेक्टली यहां पर क्या कर रहा है? एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। एक्टिव स्मोकिंग मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली क्या होती है? सेंटेंस को प्रैक्टिकली रटना नहीं है। एक्टिव स्मोकिंग, जो काम खुद किया जाए। अब मेरी बात समझ रहे हो? जो काम मेरे बच्चे खुद किया जाए, सेंटेंस ये है बेटे, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यानी द वर्क हैज बीन डन बाय सेल्फ, द वर्क हैज बीन डन बाय सेल्फ। जो काम मेरे बेटे खुद किया जाए उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। प्रैक्टिकली देखना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल समझना। अब मेरे भाई इसका एक दोस्त और आ गया, लेकिन वो जो दोस्त है, मेरी बात समझना, चलो भाई ये तो बंदा सिगरेट पी रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसका एक दोस्त और आ गया, वो अपना मुंह सड़ा रहा है। क्यों सड़ा रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे ये धुआं उड़ता 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 इसकी नाक की तरफ भी जा रहा है। और इसको ना ऐसा फील हो रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं। ये बंदा यहाँ स्मोकिंग कर रहा है और ये बंदा यहाँ पे काला रंग का धुआं उड़ते उड़ते उसकी नाक की तरफ भी जा रहा है। अब मेरे बच्चे क्या लग रहा है आपको? ये सिगरेट पी रहा है, ये बंदा मेरे बच्चे इसकी स्मोकिंग का, सिगरेट का धुआं। यानी दोस्त, ये बंदा तो यहां पर डायरेक्ट कर रहा है, यानी ये तो यहां पर क्या कर रहा है? एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। और ये बंदा मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। अरे बेशक सिगरेट को मुंह से नहीं लगाया, लेकिन मेरे भाई
दर्द दिलों तक तो पहुंच ही जाते हैं ना। ये धुआं तो आपके फेफड़ों तक पहुंच ही गया ना। क्योंकि मेरे बच्चे धुआं तो आया, तो मेरे बच्चे ये बंदा जो है खुद नहीं कर रहा, तो जो काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, जो काम दूसरों के द्वारा किया जाए, दूसरों के द्वारा किया जाए, दैट मीन्स सिंपल सी स्टेटमेंट मेरे बच्चे, द वर्क हैज बीन डन बाय अदर पर्सन इज नोन एज, मेरे बच्चे पैसिव। तनु वर्मा वेट कर बेटा, भी बताता हूं। द वर्क हैज बीन डन बाय मेरे बच्चे अदर पर्सन, यस और नो। अब समझ आया? प्रैक्टिकली दरवाजा बंद है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं गया, खुद खोला और अंदर आ गया। दिस इज व्हाट एक्टिव। मैंने बोला तनु गेट खोल दे, शिवांगी गेट खोल दे, मैंने शिवांगी को बोला, यानी अपना काम मैंने शिवांगी से करवाया, मैंने अपना काम मेरे बच्चे तन्नू से करवाया। दैट मीन्स जब आप अपना काम किसी और से करवाओगे, इस कंसेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। अब दोस्त समझ आ गया एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद आप सारे आंसर खुद करोगे मेरे बच्चे। अब सबसे काम की बात, रटना नहीं, कोई ग्रामेटिकल शब्द नहीं। एक्टिव को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक मेरे प्यारे बच्चों वर्ब चाहिए, और एक मेरे प्यारे बेटे आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ये 4 चीजें मेरे बच्चे आपको चाहिए। अब आपको मेरे बेटे क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। कोई रूल नहीं पढ़ना, कोई रटना नहीं, कोई समझना नहीं, मेरे बेटे आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। अब मेरे बच्चे पैसिव बनाना है तो ध्यान से मेरी बात समझना कि मेरे बच्चे जो ये वाला कंसेप्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा, पीछे मी लिखा है, आगे आई आ जाएगा। पीछे मी लिखा है, आगे आया। ये बात फैक्ट है कि अगर एक बार आपने इंग्लिश मेरे से पढ़ लिया, जिंदगी में आप किसी से पढ़ नहीं पाओगे। पीछे मी लिखा है मेरे बेटे, आगे आई आ जाएगा। पीछे हिम लिखा है, आगे ही आ जाएगा। पीछे हर लिखा है, आगे शी आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब जहां है उसको वहीं रहने देना। पैसिव की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान बताता हूं कि पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें बी आएगा, इसमें बीइंग आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों उसमें क्या आएगा? बीन आएगा। रटना नहीं, समझना ही नहीं। अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ भी, रट क्यों रहे हो मेरे बच्चे? पढ़ाया कहां है मैंने बच्चे? और पैसिव की सबसे बड़ी पहचान कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। और मेरे बच्चे यहां पर आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा? बाय। और मेरे बेटे मैंने क्या बोला? अबे नहीं समझ आया, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले मुझे ये बताओ कि एक्टिव पैसिव वॉइस में मेरे प्यारे बच्चों नाउ किस में चेंज होगा? कमेंट में जवाब जरूर देना, ईमानदारी से बता रहा हूं। नाउ मेरे बेटे किस में चेंज होगा? दिस किस में चेंज होगा? कमेंट में जवाब बताओ मेरे बेटे। हेयर किस में चेंज होगा? बताने वाले को मेरे बच्चे मैं बता रहा हूं, मैं फ्री में एडमिशन कराऊंगा अपने बैच में। कमेंट में बताओ। नाउ किस में चेंज होगा? दिस किस में चेंज होगा? ये हो गया मेरे बेटे एक्टिव, और ये हो गया मेरे बेटे पैसिव। कमेंट में जवाब जरूर बताना। टुडे किस में चेंज होगा? 4 वर्ड के जवाब देने वाले का नाम मैं लूंगा। मैं बच्चे बताओ ना, अरे बताओ तो सही। एक्टिव में मेरे बच्चे नाउ किस में चेंज होगा? दिस किस में चेंज होगा? दैट किस में, सॉरी दिस किस में चेंज होगा? हेयर किस में चेंज होगा? मेरे बच्चे टुडे किस में चेंज होगा? दोनों जवाब भाई साहब मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये देखो बच्चे जवाब दे रहे हैं, फील आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। जो बंदा सही जवाब देगा मेरी तरफ से उसे एक बैच फ्री मिलेगा और आपकी पेमेंट वापस हो जाएगी। और मेरे प्यारे वो दोस्तों, ये बच्चे, ये भाई मजा आ गया। ये देखो, ये समझदार बच्चे। नाउ का मेरे बच्चे यहां पर बंदों ने क्या बनाया? देन बनाया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। दिस का क्या बनाया? दैट बनाया। हेयर का मेरे बेटे क्या बनाया? देयर बनाया। टुडे का मेरे बेटे सीधा सीधा क्या बनाया? दैट डे बनाया। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर बनाओगे और हो जाओगे तुम फेल। हो जाओगे तुम फेल। क्यों हो जाओगे? क्योंकि मेरे बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। तुम तो नरेशन के रूल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लगा रहे हो। बे ढक्कन नरेशन में चेंज होता है। हम नरेशन पढ़ रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें नरेशन में चेंज होती है। नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे। अबे तुम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, कहां तुम्हारा दिमाग है? तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया, बैल बुद्धि की तरह काम कर रहे हो। रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं बदलता। नाउ का नाउ रहेगा, दिस का दिस रहेगा, दैट का दैट रहेगा, टुडे का टुडे रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो? चुल्लू भर पानी है, छलांग मार के बैठ जाओ। दोस्त नहीं बदलना है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था, यही तो मैं समझा रहा था मेरे बच्चे आप लोगों को, कि आप मेरे बच्चे रटते हो। और मैं कहता हूं रटना नहीं है,
आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। मैं आपको मेरे बच्चे 3 बातें बताऊंगा और 3 बातों के बाद एग्जाम्पल निकालना शुरू कर दूंगा। इस बात की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एग्जाम्पल मेरे बच्चे 100% निकलेगा। आई सेड ऑल आर सेम, इट मीन्स आई गॉट फ्री बैच, माई गॉड। ठीक है, अब समझ आया ना मेरे बच्चों? ऐसे फंसोगे आप लोग। फ्री बैच कैसे मिल जाएगा तुम्हें? भाई पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो मिलेगा। मेरे बच्चे आपको रटना नहीं है, कुछ भी चीज नहीं बदलेगी। आप क्या कर रहे हो? दिमाग लगा रहे हो कि नहीं यार ये ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं होगा। मेरे कहने पे मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में ध्यान रखना, 3 बातें याद रख ले। 3 बातों के बाद एग्जाम्पल निकालूंगा, मेरी गारंटी एक भी बच्चा नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे शेर कैसे हमला करता है कमेंट में बता दो। शेर हमला करता है मेरे बच्चे गर्दन पे। तो इस पूरे क्वेश्चन की गर्दन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आपको सीधा सीधा फोकस कहां करना है? हेल्पिंग वर्ब पे। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसका पूरा पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। यहां पे ध्यान रखना, 3 बातें आपको समझनी है, रटना नहीं है। आपको 3 पॉइंट समझने हैं। पहले मेरे बच्चे आप लिखिए प्रेजेंट, अपनी कॉपी में लिखना। मैंने क्या बोला? अभी रपा रप एग्जांपल निकालूंगा, मजा आ जाएगा। अगर आपने देख लिया समझ लिया मजा आएगा। मेरे बच्चे एक लिखिए प्रेजेंट। आप जब प्रेजेंट करेंगे तो मेरे बच्चे प्रेजेंट में यहां पर मेरे बेटे मैंने क्या लिख दिया? एक एक्टिव वॉइस लिख दिया। और मेरे बच्चे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया जिसको मेरे दोस्तों में यहां पर क्या बोलता हूं? पैसिव वॉइस लिखता हूं। अब दोस्त कैसे करोगे? प्रेजेंट में जो जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो यहां लिख दीजिए। भाई प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट में डू डज आता है। मेरे बच्चों प्रेजेंट में इज एम आर प्लस साथ में मेरे बेटे क्या आता है? आईएनजी आता है। और प्रेजेंट में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है? हैज हैव। भाई यही तो आता है प्रेजेंट में। भाई प्रेजेंट में यही तो आता है। बस आपने क्या करना है, जब आप इसको पैसिव में चाहिए, ये गर्दन है मेरे बच्चे शिकार की, हमें तोड़नी है। तो मेरे बच्चे जब प्रेजेंट की बात होगी, फर्स्ट फॉर्म मेरे बेटे आप किस में चेंज करोगे? इज एम आर में। मेरे दोस्त ध्यान से करना, मैं फिर बोल रहा हूं लिख लीजिए, बहुत काम की बात, रटवाऊंगा नहीं करवाऊंगा। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में चेंज होगी। मेरे बेटे डू डज भी किस में चेंज होगा? इज एम आर में। मेरे बेटे इज एम आर में अगर आईएनजी है तो बस इस आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगा देना? बीइंग लगा देना। और मेरे बच्चे इज हैज हैव को हैज हैव ही रहने देना, साथ में मेरे बेटे क्या लगा देना? बीन। और पैसिव की सबसे बड़ी पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के मेरे बच्चे पैसिव नहीं बनेगा। बस आपको एक कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, रटवाऊंगा भी नहीं। मैं अपने आप एग्जाम्पल निकलवा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नो डाउट अपने आप निकलेगा मजे में। क्या करना है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू डज इज एम आर में, इज एम आर आईएनजी इज एम आर बीइंग और हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, आंसर निकल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे की प्रॉपर्टी मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा यहां पर क्या कहता है? मेरे दोस्तों यहां पर एक कंसेप्ट आया और कंसेप्ट मेरे बेटे यहां पर क्या था? पास्ट टेंस। क्या आया मेरे बच्चे? पास्ट टेंस। अब इस पास्ट को भी मेरे प्यारे दोस्तों 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यस और नो? यहां पर मेरे प्यारे बेटे मैंने एक सेंटेंस लिखा और यहां पर एक वर्ड यूज हुआ एक्टिव, और मेरे बच्चे यहां पर एक शब्द यूज हुआ मेरे बेटे क्या? पैसिव। यस और नो? अब इस एक्टिव और पैसिव में बताता हूं, कुछ नहीं करना है। अब पास्ट के सारे हेल्पिंग वर्ब उठा लो। भाई पास्ट में क्या आ गया? सेकेंड फॉर्म आ गया। पास्ट में डिड प्लस V1 आ गया। मेरे दोस्तों पास्ट में सीधा सीधा यहां पर क्या आ गया? वाज वर आ गया। और पास्ट में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सीधा सीधा क्या आ गया? हैड आ गया। बस आपने क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो जब ये चेंज हो जाएंगे, चेंज करो। तो जैसे वहां इजम आर लगाया था, यहां सब में वाज वर लगा दो। तो मेरे बेटे सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? वाज और वर में। डिड भी मेरे बेटे किस में चेंज होगा? वाज और वर में। मेरे बच्चे अगर वाज और वर में आईएनजी लग रही है तो वाज और वर साथ में उस आईएनजी को हटा के क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ये बात दिमाग में रखना, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है मेरे बेटे? और जो ये हेड है मेरे दोस्तों, इस हेड को आप सीधा सीधा यहां पर क्या बना देंगे? हेड बीन। दैट्स माय पॉइंट। रटना नहीं है, समझना नहीं है मेरे बच्चों। मैंने आपको क्या बोला? कोई भी चीज मेरे बच्चे आप रटोगे नहीं। इज दैट क्लियर? सो नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेरे बच्चों रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं। मैंने क्या बोला? सिंपली अभी कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, लिखो भी मत। मैंने क्या बोला? ना रटवाऊंगा ना समझाऊंगा, सीधा मुद्दे की बात कराऊंगा कि आंसर एग्जैक्टली कैसे निकलेगा।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू डज इज एम आर में, इज एम आर आई एन जी इज एम आर बीइंग और हैज हैव बीन में। मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म वाज वर में, डिड प्लस वी वन में, वाज वर में आई एन जी वाज वर बीइंग और हैड बीन में। मेरे बच्चों रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं जिसको मेरे बेटे यहां पर फ्यूचर या मॉडल्स कहते हैं। तो दोस्त यहां पे ध्यान देना होगा कि एक मेरे बच्चे यहां विल दे रखा है, एक यहां पे शेल दे रखा है, एक मेरे बच्चे में दे रखा है, एक कैन दे रखा है। विल शेल में कैन, इन्हीं के मेरे बेटे आपने यहां पर सीधा सीधा क्या लिख लिया, एक वुड लिख लिया, एक कुड लिख लिया, एक मेरे बच्चे आपने क्या लिख लिया, माइट लिख लिया। एक मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आपने क्या लिख लिया, शुड लिख लिया। एक मेरे प्यारे बच्चों आपने मस्ट लिख लिया, और एक मेरे प्यारे बेटो आपने यहां पर क्या लिख लिया, ऑट टू लिख लिया। यस और नो? बस आपने क्या करना है, सेंटेंस को समझना। यस और नो? बस आपने क्या करना है, आपने क्या लगाना है, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस दैट्स इनफ। यहां भी थर्ड फॉर्म है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, यहां भी थर्ड, पैसिव की सबसे बड़ी पहचान ही थर्ड फॉर्म है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब आप कहोगे सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अरे मेरे भाई, पढ़ाना और समझाना दो अलग अलग बातें हैं। मैंने आपसे सिंपल वे में क्या बोला, जितने भी मॉडल्स में विल शैल मे माइट कैन गुड वुड शुड मस्ट ऑट टू नीड और डेयर, कुछ भी देखो यार, सीधा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधी बात तो बकवास। आप कहोगे सर क्या है ये, क्या करा रहे हो आप? मैंने क्या बोला था, शेर की मतलब बच्चे ध्यान रखना, गर्दन पे हमला करना है। किस पे हमला करना है? गर्दन पे हमला। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू डज इज एम आर में, इज एम आर आई एन जी इज एम आर बीइंग, हैज हैव बीन। सेकंड फॉर्म वाज वर, डिड वाज वर, और मेरे बच्चे वाज वर में, आई एन जी वाज वर बीइंग और हैड बीन में मेरे बच्चे। विल शैल मे माइट कैन कुड वुड शुड, कुछ नहीं पढ़ना, सीधा बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो। हाँ या ना? जादू शुरू कर दूं? बोलो कमेंट में, बोलो बच्चे हाँ सच शुरू कर दो, जादू शुरू कर दो। एक ऐसा जादू दिखाऊंगा मेरे भाई, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर एग्जाम्पल ना निकले तो मेरे बच्चे बता देना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पेपर में एग्जाम्पल इस तरह से आएगा, इस तरह से, और आपसे एग्जामिनर कहेगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो। आप क्या करोगे? पढ़ोगे डिड द प्रॉब्लम्स यू। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों पढ़ रहे हो मेरे बच्चे? ये पूरा शिकार है, इस शिकार की गर्दन क्या दे रखी है, डिड। मेरे प्यारे बेटे, मेरे को दिमाग में याद करना पड़ेगा कि डिड किस में चेंज होगा, वाज और वर में। बोलो जय माता दी। डिड किस में चेंज होगा? वाज वर में। अरे मेरे भाई, आर आएगा सर, नहीं आएगा सर, हैव आएगा सर, नहीं आएगा सर, आर आएगा, नहीं आएगा। चार में से तीन गए, एक बचा। बोलो जय माता दी, आंसर आ गया। यस सर, नो? ये तरीका अपनाना है। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं। कहोगे सर मजा आ गया, क्योंकि भाई ऐसी ट्रिक कभी किसी ने कराई नहीं, और मैंने कहा जिसने एक बार मेरे से पढ़ लिया वो बंदा जिंदगी में कभी भी माथा नहीं खाएगा। सेंटेंस समझो मेरे प्यारे बच्चों, डिड किस में चेंज होगा? अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने ये बात बताई थी, अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने बताई थी मेरे बच्चे, डिड किस में चेंज होगा? वाज वर में। अरे यही तो ढूंढना था मेरे दोस्त, यही तो गेम है इस सवाल को समझने की, कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे करेंगे कैसे? यस और नो? इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे करेंगे कैसे? अब ये सवाल था मेरे भाई। इस सवाल को देखिए दोस्त, इस सवाल मेरे पेपर में आया, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो? अरे मत पढ़ो मेरे बच्चे। यहां पर क्या लिखा है? टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे? टॉट होती है। टॉट मेरे बेटे सीधा सीधा यहां किस में जाएगी? सेकंड फॉर्म में। तो मेरे बच्चे किस में चली जाएगी? वाज और वर में। अरे जब वाज वर में जाएगी तो क्वेश्चन उधेड़ते क्यों नहीं मेरे बच्चे? तो वाज वर किस में नहीं है? सर इज आएगा, सर नहीं आएगा, सर इज आएगा, सर नहीं आएगा, सर हैज आएगा, सर नहीं आएगा। जो बचा फिर मेरा वो आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। आया दोस्त क्वेश्चन आंसर? मजा आया? कोई ये कह दे सर मजा नहीं आया तो मैं बैठा हूं। मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला? सवाल को समझना। मेरे बच्चे मैंने हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते कोई इशू नहीं है। टेंशन में था मैं, मेरे को हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैं कैसे करूंगा। ये सवाल मेरी स्क्रीन पे भी था। अभिषेक भाई सबकी कमेंट आ रही, टेंशन मत लो। मेरे बेटे ये क्या लिखा है? बर्ंट। बर्ंट मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड फॉर्म यहां पर सीधा सीधा किस में चेंज हो जाएगी? वाज और वर में। पैसिव की खास बात है कि वो हमेशा अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाएगा? थर्ड फॉर्म बनाएगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, मैंने कहा सर कुड आएगा। अरे मेरे भाई ये कुड कैसे आ जाएगा? विल आएगा। अरे ये तो दूसरे परिवार का है, हमारी जात का नहीं है, इसको यहां से हटाते हैं। अरे सर ये किससे शादी करके ले आया? हमें तो थर्ड फॉर्म लेकर आनी थी, थर्ड फॉर्म इसमें थी, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? सी दैट्स माय पॉइंट। हो गया आंसर?
मजा आ रहा है? ये पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये सवाल था, मेरे से कहता है इस सवाल का जवाब देना है। मैंने कहा सर मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन मेरे पापा ने मुझे डरा दिया। कैसे कि मेरे पापा कहते थे कि उस टीचर से जाके पढ़ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। जब मैंने उससे जाके पढ़ा तो वो मुझे अभी तक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था, लेकिन डायरेक्टली मैं गया इंद्रजीत सर के पास और उन्होंने कहा ए बच्चे कहीं नहीं जाना है मेरे बच्चे, तू आ गया द्रोणाचार्य के पास और तुझे मैं अर्जुन बना के और एक लव्य बना के भेजूंगा। च्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये मछली की आंख थी। इस मछली की आंख पे ध्यान देके मैंने अपने तीर को तैयार किया और मेरा तीर था वाज वर्ब, और मैंने तीर डायरेक्ट छोड़ा। मेरे बच्चे आर गया, कैन गया, चुइंग गया, मेरे बेटे ये भी गया, जो बचा वो मेरा आंसर। सीधी बात, नो बकवास। सर आज ही पेपर देने चले जाएंगे, रपा रप एग्जाम्पल उतरेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, समझ आया? अब बोलो कौन कह रहा था मेरे भाई पढ़ना पड़ता है? अरे मेरे दोस्त कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा भाई बैठा तुम्हारे साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तू ये सवाल कर सकता है, चैलेंज करता हूं। मैंने कहा कितनी देर में? बोलता है तू 5 सेकंड में करके दिखा। मैंने कहा चल 5 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। मेरे भाई हमने लगाया 5 सेकंड का। अबे कहां है टाइमर? आता क्यों नहीं? ये भी घबरा रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि 5 सेकंड का टाइमर लगा। मैंने कहा सर 5 सेकंड का टाइमर मेरे भाई मैं अभी लगा दूंगा, कोई दिक्कत? कहां है? इधर 5 सेकंड का टाइमर मैंने शुरू कर दिया। मेरे बच्चे विल 1 2 3 जय माता दी, आंसर खत्म। बोलो 3 सेकंड में आंसर खत्म हो गया। अरे मेरे भाई विल किस में जाएगा? वर में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन तो बचा था। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। हो गया, टाटा बाय बाय। ऐसे करते हैं। मजा आ रहा है मेरे बच्चे? अब ये सवाल था, मेरे से कहता है मेरे भाई इस सवाल का जवाब देना। मैंने कहा भाई मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे ये क्या लिखा है? गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में जाएगी। ये चला गया, बीइंग आएगा नहीं। बीइंग बिना आईएनजी के कैसे आ जाएगा बच्चे? मेरे बच्चे 2 चिल्ड्रन के साथ वाज नहीं आता, ये चला गया। आंसर क्या आ गया? सी दैट्स माय पॉइंट। आंसर क्लियर। अब याद आया, अब रटना नहीं है। अभिषेक भाई वेट कर, अभी सब बताऊंगा, अभी सवाल समझ आया, ठीक है? अब तुम्हारी बारी मेरे बच्चे, अब एक बार तुम ट्राई करना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे एक सवाल है, इस क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे बताना इस सवाल का जवाब क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है? मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल करना है दोस्त, मजा आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 को खुद जड़ी बच्चे। नाम है चैनल का इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। अगर अभी तक जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तुम्हें कसम है इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, कर दो जाके। करिए मेरे दोस्त, डू फास्ट। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। मेरे दोस्त, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, उसे बहुत बेहतर तरीके से करो, मजा आएगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहता है? हिज मदर गेव। अब मेरे बेटे सेंटेंस को यहां पे ध्यान से सोचिए। गेव मेरे बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। यस और नो? मेरे बच्चे गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में जाएगी? वाज वर्ब में। यस और नो? मेरे बच्चे हैड आएगा नहीं आएगा, इज आएगा नहीं आएगा, पीछे से हिम आगे आएगा। तो जब हिम आगे आएगा तो ही बनेगा ना मेरे बच्चे, हिज टीचर थोड़ी बनेगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी दैट्स माय पॉइंट। अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को करिए बच्चे, डू फास्ट, डू फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। दोस्त ये फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल को पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे भाई धिक्कार है तुम पे यार, कर लो, क्योंकि इस पे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। यहां पर लिंक्स दे रखे हैं कुछ मेरे प्यारे बच्चों, इन लिंक्स को एक बार सब्सक्राइब कर देना। यहां पे जितने भी लिंक्स हैं, ये लिंक्स मेरे बेटे यहां मिल जाएंगे। इन लिंक्स पे जब आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी मेरे बेटे यहां पर मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे चैनल यहां मिल जाएंगे। ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा ये चैनल का नाम था। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर निकालने की बात हो रही थी। आंसर मैंने क्या बोला? रपा रपा आंसर कैसे निकलेगा? यहां पर मेरे बेटे क्या दे रखा था? शुड। मेरे बेटे शुड का क्या होगा? शुड भी आर आएगा, विल आएगा, आर आएगा। अरे मेरे भाई बोलो जय माता दी। आंसर क्या आ गया? बी। है कोई ऐसा टक्कर में?
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये सवाल मेरे बच्चों इस तरह से निकाला जाएगा। अगला सवाल भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग निकालना, सवाल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 12, देखते हैं कितनी देर में आप लोग निकाल सकते हो। कमेंट में जवाब देना मेरे बच्चे। आपने भी नहीं किया आपके चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मैंने कर रखा है अपने चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज आप भी कर दीजिए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। उड़ा दो उड़ा दो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को उड़ा दो। जितना जल्दी दे सकते हो मेरे दोस्त क्वेश्चन को उतना जल्दी करो। साइक्लोन हैज डैमेज्ड, मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया, हैज आ गया। मैंने जब क्वेश्चन को ध्यान से किया तो हैज को मेरे बेटे आर में चेंज करूंगा नहीं, आर में चेंज करूंगा नहीं। दूसरी बात, मुझे पैसिव में बीन लगाना था लेकिन इस क्वेश्चन में बीन नहीं था और मेरे बेटे आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, सी दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात में बकवास। अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, लेवल अपने आप सिखा दूंगा। ये सवाल था, इसको छोड़ दो, इसमें थोड़ी गलती है, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल मेरे बच्चे, क्या आप इस सवाल को कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे ध्यान से करना, मजा आएगा। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। क्वेश्चन ध्यान से करिए मेरे बच्चे। नीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेंटेंस को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नो डाउट अपने आप में प्यार से निकल कर आएगा मेरे दोस्तों, मजा आएगा। अब ये देखिए ना, डी नीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मेरे बेटे किस में जाएगी, इज एम आर में। क्वेश्चन को ध्यान से करना, मैं कह रहा हूं मजे मजे में एग्जाम्पल निकलेगा, मजे मजे में दोस्त। क्वेश्चन को पीडीएफ में बेटे टेलीग्राम पे उठा लो जाके, अभी पड़ी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे आंसर मिल जाएगा मेरे बच्चे। जब इजएमआर बनाओगे तो मेरे बेटे कैन का यूज नहीं होगा, विल का यूज नहीं होगा। बच्चे दो मेरे बच्चे 1 4 रन्स, ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे। तो दो ऑप्शन चलेगा, दे कहां से आ गया, आंसर आ गया 104, आंसर आ गया ए। दैट्स माय पॉइंट। गलती कर रहे हो करो, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चे, आंसर निकालो, सवाल समझो। जो मेन वर्ब होती है ना मेरे बेटे, उस वर्ब के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और यही ऑब्जेक्ट मेरे बेटे आगे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब बनाओ ना बच्चे आंसर। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन का लेवल अलग है। इस सवाल को समझिए। अभी तो आप बोलोगे सर अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं आपने मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नो डाउट मेरे बेटे आपको करना होगा। अब सवाल देखिए, कॉट वर्ब की मेरे बच्चे यहां कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे सीधा सीधा किस में जाएगी, वाज वर्ब में। हेड आएगा नहीं आएगा, शुड आएगा सर नहीं आएगा। कॉट के बाद लिखा है ए लार्ज फिश, शुरू में क्या आनी चाहिए थी, ए लार्ज फिश। दा थोड़ी था, आंसर क्या आ जाएगा, ए लार्ज फिश कॉट। हो गया मेरे बच्चे। और वैसे भी कैचिंग थोड़ी लगा दोगे, आंसर ये हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सवाल समझ आया मेरे बच्चे। तो इस तरह के सवाल मेरे बच्चे मैंने आपको बोला 3 चीजों पे करने थे। सारा क्वेश्चन मेरे बच्चे यहां पर डिपेंडेबल है, सारा क्वेश्चन यहां डिपेंडेबल है। आपको समझना होगा एग्जांपल को मेरे दोस्त। फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में, डू डज इजएमआर में, इजएमआर आईएनजी इजएमआर बीइंग, हैज हैव बीन में। सर आई रिमेंबर 30% स्टडी 70% प्रैक्टिस आपकी ट्रिक। एग्जैक्टली कौन सी वीडियो पे एआई बोल रहा है बच्चे, मुझे एक बार बताना। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रहा हूं। 70% प्रैक्टिस 30% स्टडी, बस इस मेथड को याद कर लो। एग्जाम्पल दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन बड़े प्यार से निकलेगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, बशर्ते ये आपको डर लगता होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं मेरे दोस्तों जो आपने सीखा। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बनाना सिखाता हूं, ठीक है। अब सेंटेंस को समझना बच्चे। मैंने बोला मेरे बच्चे कि जो आपका एक्टिव सेंटेंस है वो इस तरह बनेगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेरे प्यारे बच्चों वर्ब होगी और एक मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो। इस क्वेश्चन को समझिए। यह है मेरे बच्चे दुश्मन नंबर 1। अटैक करना है पहले यहां पर। अब मेरी बात समझ रहे हो, पहला अटैक यहां होगा, ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन निकालते हो बच्चे तो पहला अटैक यहां पर करना है। सभी पर तो नहीं है मेरे बच्चे। अटैक नंबर 2 आपको करना है ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट आगे आने के बाद सही कैसे होगा, अटैक नंबर 2 मेरे बच्चे आप पे ही अटैक होना चाहिए। इन 2 अटैक में मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं बच्चा क्वेश्चन ढेर, दुश्मन ढेर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मेरे बच्चे अटैक नंबर 3
आपका ये होना चाहिए। अगर दोनों अटैक मेरे फेल हो जाए तो अटैक नंबर 3, ये 3 अटैक्स मेरे बच्चे आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीपक मेरे भाई। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? वर्ब के बाद जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो मेरे बेटे यहां क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये मैंने बताया। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। पैसिव की सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई थी, इसमें 3 चीजें आ जाएंगी मेरे बच्चे, एक बी आएगा, एक बीइंग आएगा, और एक मेरे बेटे बीन आएगा। प्लस पैसिव की सबसे बड़ी पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे बाय लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो? उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ध्यान रखना, ये दोनों चीजें बच्चे, नरेशन की पूरी फाइल मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है। ठीक है, कोई भी सवाल करना है इसी के बिहाफ पे चलेगा, इसी तरीके से चलेगा, आपको रटना नहीं, समझना नहीं और पढ़ना नहीं है। मैंने आपको बोला कि मेरे बच्चे सारा खेल जो है ये आपके अटैक्स, ये अटैक नंबर 1 है। अपने सारे वेपन्स तैयार करके रखना और एग्जाम्पल निकालना। जब कोई भी एग्जाम्पल मेरे बच्चे आप करोगे तो बस इन्हीं पे फोकस करना। और मैंने क्या बोला, आप एग्जाम्पल निकालिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं। ठीक है, मेरे बच्चे वो एग्जाम्पल्स मेरे बेटे आप लोग करेंगे, यस और नो? उन एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद करना और मुझे बताना। मिनिमम 10 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, और ये मेरे बच्चे बताना 10 एग्जाम्पल्स में से आपके कितने सही और कितने मेरे बच्चे गलत होंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूं, आंसर बताइए क्या होगा। मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, डू फास्ट। आप सेंटेंस को देखिए, आप टेंशन लीजिए मत बच्चे इस चीज की। डू फास्ट हो गया मेरे बच्चे, आराम से हो जाएगा मेरे भाई। पूरी क्लास में आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत मेरे बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, हो गया। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे, आंसर साथ साथ में कराऊंगा। ठीक है, सवाल है मेरे बच्चे यहां पर, क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या लिखा है? आर प्लस आई एन जी। दिमाग क्यों लगा रहे हो? इज एम आर प्लस आई एन जी को इज एम आर प्लस बींग में कन्वर्ट करेंगे। विल आएगा? नहीं आएगा। वुड आएगा? नहीं आएगा। सर्वर आएगा? सर नहीं आएगा। 4 में से 3 गए, जो बचा वो मेरा राइट आंसर। प्लीज काउंट योर मार्क्स, प्लीज डू फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 2, 10 कराऊंगा मिनिमम। 10 में से 10 किसके कितने सही है जरूर बताऊंगा। आप सेंटेंस समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नो डाउट बड़े प्यार से निकल कर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सेंटेंस बड़ा है लेकिन गर्दन तो ये रही ना इसकी। सेंटेंस बड़ा है लेकिन गर्दन तो ये है ना मेरे बच्चे। एब्डिक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए मेरे बच्चे। एब्डिक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म? एब्डिक्टेड मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बस इस नाम को याद रखना, तुम्हारे भाई का नाम है, इज्जत से। बच्चे आंसर क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन को निकालिए मेरे प्यारे भाई। मैंने क्या बोला? आंसर एब्डिक्टेड वर्ब की मेरे बेटे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे दोस्तों किस में जाएगी? वाज वर्ब में। अटैक नंबर 1 से मैंने पहले ही अपने 2 दुश्मन उड़ा दिए। मैंने 2 दुश्मन उड़ा दिए मेरे बेटे, सी और डी गए, बच्चे ए और बी। अब अटैक नंबर 2 क्या कहता है? अटैक नंबर 2, दोनों में मेरे बच्चे सेम है, ये भी सेम है और मेरे बेटे ये भी सेम है। अब इस एब्डिक्टेड के बाद देखा चेरी संथमम, तो यहाँ जापानीज आ गया, ये भी गया, मेरे बेटे आंसर क्या आ गया? बी दैट्स माय पॉइंट, विदाउट बेटा। अगला सवाल, इसको करिए बच्चे। डू फास्ट मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकलेगा। वेरी गुड बेटा।
मेरे बच्चे आंसर्स निकालिए ना, सवाल को करना है, क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना होगा, करने की जरूरत ही नहीं। ब्रॉड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किसमें जाएगी? वाज वर्ब में। अरे मेरे बच्चे दो एनिमी वैसे भी डाउन बचे, दो मेरे बच्चे, मैनी गिफ्ट्स पहले आएगा, फैमिली पहले, अटैक नंबर 2। मैं तो कह रहा हूं दुश्मन दूसरे अटैक पे डाउन, दुश्मन दूसरा अटैक पे डाउन, पहला तो छोड़ो दूसरा, क्योंकि मेरे बच्चे मैनी गिफ्ट्स, ब्रॉड के बाद तो मैनी गिफ्ट्स लिखा था ना, वही तो आगे आएगा दोस्त। सेंटेंस को सवाल समझना होगा मेरे दोस्तों। इस सवाल को समझिए कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 4, पहला अटैक कैसे करना है, दूसरा अटैक मेरे बच्चे कैसे करना है, ये आपको ध्यान देना होगा। यस और नो? आप सेंटेंस को समझिए, क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ जाएगा। मेरे बच्चे डू फास्ट, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स, हैव को चेंज करो। मेरे भाई मैंने क्या बोला, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अरे 10 क्वेश्चन करने, चौथा एग्जांपल है। मेरे दोस्तों यहां से क्या लिखा है, पहला अटैक में मेरे बच्चे मैंने दो हेल्पिंग वर्ब को डाउन कर दिया। मेरे बच्चे दूसरा अटैक मेरे को क्या मिला कि बच्चे हैव के साथ बीइंग कब से आने लगा, ये भी गया, आंसर क्या आ गया? ए दैट्स माय पॉइंट, रपा रप रपा रप रपा रप। मजा आ रहा है बच्चे, अभी तो तुम रुक जाओ दोस्त, आंसर करना था। एग्जाम्पल नंबर 5 प्लीज इस क्वेश्चन को कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, पहला हमला, एनिमी को पकड़ो मेरे बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला, दुश्मन को पकड़ो। दुश्मन मेरे प्यारे बच्चों आपको नजर आएगा, क्वेश्चन करना है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। डू फास्ट मेरे प्यारे बच्चे, आज तो सच में मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भाई साहब, रपा रप एग्जाम्पल निकल रहे हैं। कोई मैंने क्या बोला, कोई है टीचर इतने जोश के साथ पढ़ा दे मेरे बच्चे और इंग्लिश के क्वेश्चन समझा दे। एग्जाम्पल नंबर 24 का मेरे बच्चे जवाब देना है, आंसर बताइए क्या होगा। पहला अटैक मेरे बच्चे उसकी गर्दन पे करना है मेरे बेटे, दूसरा अटैक उसके लंग्स पे करना है मेरे बच्चे। आंसर यहीं से मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं मिल जाएगा, मिल जाएगा मेरे दोस्त। आंसर्ड गया, आंसर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे किसमें जाएगी? वाज और वर में जाएगी। सीधी बात, नो बकवास मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म वाज वर में जाएगी। हैव कैसे लगा दिया, आर कैसे लगा दिया, क्वेश्चन में आईएनजी नहीं था तो बीइंग कैसे लगा दिया मेरे बेटे? आंसर क्या आ गया? सी। मेरे बच्चे यहां पर शिवांगी तू गलत क्यों कर रही है? डी कैसे हो जाएगा बेटा? आर आप सेकंड फॉर्म को इजम आर में कैसे बदल दोगे यार? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे सवाल कैसे कैसे कैसे? मेरे दोस्त इस सवाल को निकालना है। एग्जांपल नंबर 6 25, मैं तो वो काउंट कर रहा हूं जो 10 आएंगे। मजा आ रहा है मेरे दोस्तों, इन सवालों को समझिए, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। गजबी क्वेश्चन, गजबी क्वेश्चन, गजबी क्वेश्चन मेरे बच्चे। 5 मिनट में वॉइस खत्म करा दूं, मैं तो सवालों की बात कर रहा हूं, सेकंडों में निकाल दूं। क्लास अगर अच्छी लग रही है ना, यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे मोटिवेशन यही है। इस सवाल में दोस्त गर्दन क्या है? सर गर्दन मिल गई, सर ये रही। सर गर्दन क्या करेंगे? थ्री वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे बेटे किस में जाएगी? वाज वर्ब में जाएगी। सेंटेंस को उधेड़ना था, जब सेंटेंस को उधेड़ना था तो इज आएगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इज आएगा नहीं बचे मेरे बच्चे। क्या दूसरा अटैक, द बॉल पहले आएगा, इज आएगा नहीं। आंसर क्या आ गया? ए। मजा आया मेरे बच्चे? एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे ध्यान से करना, अगर इस सवाल को आप निकाल सकते हो, मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज डू फास्ट। अरे कोई बात नहीं, एंड में काउंट करेंगे सवाल मेरे बच्चे। गर्दन, मेरे शेर हो तुम लोग, मेरे शेर मेरे शेर मेरे शेर, उड़ा दो। एग्जाम्पल, पहला हमला उसकी गर्दन पे करना है मेरे बच्चे, दूसरा हमला जैसे करना है वैसे करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। बेटा अगर फिक्स प्रीपोजिशन अपॉन है ना तो आंसर में भी अपॉन होना चाहिए। डू फास्ट। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कहता है? उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, इतना समय थोड़ी लगेगा यार। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड, क्वेश्चन मिला मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना था। ऑपरेटेड मेरे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे यहां पर सीधा सीधा किस में जाएगी? वाज वर्ब में जाएगी। यस और नो? अगर सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे वाज वर्ब में जाएगी, इसमें बीइंग था, इसमें इज था, इसमें हैज था, एक ही ऑप्शन था वाज का। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को करते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 28, इस सवाल को निकालना है, देखते हैं कितनी जल्दी निकालोगे। डू फास्ट। टाइमर, टाइमर अन्ना, क्वेश्चन उधेड़ना है अन्ना। डू फास्ट मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा। They were distributing food grains among the poor। सेंटेंस क्या कहता है बच्चे? सेंटेंस को ध्यान से करना। They were distributing food grains among the poor। Please do fast and get the answer। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों,
मजा आएगा। डू फास्ट मेरे बच्चे। वाज वर प्लस आईएनजी आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, वाज वर प्लस आईएनजी आ गया, वाज वर बीइंग में जाएगा। सर इसमें बीइंग नहीं था, विल आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, आंसर क्या आ गया? दिस वन, दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल छोड़ दीजिए, इसको नहीं करेंगे। हम सवाल को करेंगे बड़े प्यार से और आंसर मेरे बच्चे निकलेगा एग्जाम्पल नंबर 29। प्लीज डू फास्ट। बेटा अंकुश भाई मैंने क्या बोला? फोकस, सब समझ आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, हो सकता है मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इससे तेज स्पीड आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। यस और नो? एग्जाम में आपको स्पीड अपने लिए बहुत तेज लानी पड़ेगी और यही स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको जिताएगी। यस और नो? सेंटेंस समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है। क्वेश्चन कीजिए, आप सवाल निकालिए। नो डाउट अगर ना निकले तो मेरे बच्चे मुझे बताइए ना करना क्या था। ये क्या लिखा है? आस्क। और ये क्या लिखा है? मी को जब आगे लेकर आओगे तो क्या बनेगा मेरे बेटे? आई। जब आई बनेगा तो ये तो दो ऑप्शन चलेगा यार, क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त। और क्वेश्चन में आईएनजी था नहीं, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? डी। बोलो जय माता दी। सेकंड फॉर्म तो ईडी लगी हुई है मेरे बच्चे, आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। दोस्त सवाल समझना था, ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को एक बार ट्राई कीजिए। मैंने क्या बोला? लास्ट सवाल है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये सवाल देखिए ना, वन शुड लीव। अरे मेरे भाई क्यों पढ़ रहे हो? पहला हमला कहां करना है? उसकी गर्दन पे करना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला हमला कहां करना है? उसकी गर्दन पे करना है। बस आपको वो गर्दन उधेड़नी है। आप मेरे बच्चे उस गर्दन को अच्छी तरह से निकाल लो। मैंने आपको क्या बोला? आप उस गर्दन को मेरे बच्चे निकाल लो। आप क्वेश्चन नो डाउट बहुत प्यार से कर लोगे। यस और नो? आप सवाल को समझिए मेरे भाई। अगर एग्जाम्पल ना निकले तो तुम्हारा भाई बैठा, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। यस और नो? आप क्वेश्चन को कीजिए दोस्त, आप क्वेश्चन को कीजिए। सवाल मेरे बेटे यहां पर क्या लिखा है? शुड मेरे बेटे इज आएगा नहीं आएगा, हैज आएगा नहीं आएगा, विल आएगा नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया? बी। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों एक बार अपना काउंट करो मार्क्स, 10 में से 10 किसके सही मेरे बच्चे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट मैं पढ़ाता हूं। क्लास अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको अच्छी लगी तो एक बार दोबारा देखना, और इसकी कंप्लीट क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसको एक बार पूरी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच।